नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा है लद्दाख के अंदर। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने है और रिलेशनशिप ऐसा है कि कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा बहुत सी टॉक्स भी चल रही है दोनों देशों की मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, लेकिन दोस्तों ये सफल नहीं हुई है। और इंडिया चाहता है कि जो अप्रैल से पहले का स्टेटस था वही बहाल किया जाए। वहीं चाइना इसके ऊपर रजामंद नहीं है पूरी तरह से, और वह चाहता है कि बायलैटरल रिलेशंस पहले की तरह ही हो, बिजनेस वैसे ही हो जैसा पहले था। लेकिन इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या रह जाता है चाइना को टैकल करने का, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बातचीत हुई और 5 पॉइंट एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं इससे सिचुएशन में कुछ बेटरमेंट आएगी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी 6 जून और 6 जुलाई को बातचीत हो चुकी है जो मिलिट्री कमांडर लेवल पे, और इसके बाद में अजीत डोवल और वांग यी के बीच में हुई थी। लेकिन एक के बाद गलवान वैली इंसिडेंट हुआ और दूसरे के बाद पेंगोंग त्सो पे एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर चाइना ने अंदर घुसने की कोशिश की। और चाइना के साथ जब भी कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो केवल पेपर के ऊपर ही रहता है, एक्चुअल स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलती। और अभी भी जो दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बात हुई है उसके अंदर कहीं भी स्टेटस को बदलने की बात नहीं है। इससे ज्यादा बेटर बात तो डोवल और वांग यी के बीच में हुई थी, लेकिन अब उसे भी बदल दिया गया है। और चाइना जब भी कोई एग्रीमेंट करता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि इंडिया उसके अंदर फंस के रह जाए और वह बैकडोर से अपनी जो भी डिप्लोमेसी है या अपनी जो भी चीजें वह करना चाहता है उसके अंदर कामयाब हो जाए। अब दोस्तों इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि चाइना के साथ जैसे बिजनेस चल रहा था वैसे चलने दे, कुछ एक उसके ऊपर सैंक्शन जरूर लगा दे। ऑलरेडी इंडिया ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अगर इकोनॉमिक वे के अंदर जाए तो ठीक है, उसको चलने दे, लेकिन इसके अलावा उसके साथ सावधानी पूर्वक एहतियात से डील करता रहे। जो उसने जमीन के ऊपर रियलिटी थोड़ी बहुत चेंज की है उसको स्वीकार करे और उसके बाद में आगे उसके ऊपर पूरा ध्यान रखे। एक तो दोस्तों ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि चाइना के ऊपर पूरा दबाव डाले। हालांकि इसका नतीजा हो सकता है कि मिलिटरली, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मूव्स भी हमें कुछ एक लेनी पड़े, जैसा कि हम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते और पहले ऑप्शन पे जाते हैं तो इससे इंडिया की रेपो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि दोस्तों फिर इंडिया भी पेपर टाइगर ही कहलाएगा और जो इतने सालों से इंडिया के साथ होता रहा है वही होकर ही रह जाएगा। जबकि हमें बहुत ही तरीके से चाइना को नीचे लाना है और इस बार उसे हर तरह का झटका देना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ ऑलरेडी है। और ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की तो हमारे अंदर डिफरेंस जरूर है, और उसका कारण केवल यही है कि पिछले कुछ दशकों में जो भारत सरकार रही है उसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा खराब रही है। वहीं दोस्तों ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम चाइना के आगे झुके ना, और अगर वह कोई गलत कदम उठाता है तो हम उसका पूरी तरह से जवाब दें। दोस्तों ऐसे बहुत से वर्ल्ड लेवल पे मौके आए हैं जहां छोटी कंट्रीज ने बड़ी कंट्रीज को हराया है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके। वहीं जहां तक हम बात करें इंडिया की तो दोस्तों हमारे पास जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, और अगर मैन टू मैन बैटल की बात करें तो हमारे पास हमेशा से एडवांटेज है चाइना के ऊपर। और इसके अलावा दोस्तों हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हैं, तो हमें भी लाइटली नहीं ले सकता चाइना। और दोस्तों अभी की अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इसने दूसरा ऑप्शन ही चुना है, पहला नहीं चुना। ये चाइना के अगेंस्ट पूरी तरह से जा रही है। इसके लिए बहुत बड़े स्टेप उठाए गए हैं। पहली बात तो चाइना को आगे एग्रेशन का मौका नहीं दिया जा रहा और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिकली बात करें तो उसकी 238 ऐप्स को बैन कर दिया गया है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा चाइनीज वेंडर की 5G स्पेक्ट्रम के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश को रोक दिया गया है, यानी कि उसे 5G स्पेक्ट्रम से हटा दिया गया है। बहुत से चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा इंडिया ज्यादा से ज्यादा क्वाड प्लेटफॉर्म के अंदर और मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के अंदर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इससे चाइना पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम हमारे एक्सपोर्ट की बात करें चाइना को तो ये केवल 3% है। वहीं बॉर्डर के ऊपर रोकने की बात है दोस्तों तो इससे हमारा भी बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि 4000 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और वहां पर आर्मी को रखना, ले जाना, सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। और दोस्तों ऐसे में अब इंडिया के पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, और नो डाउट ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है लेकिन बहुत ही महंगा ऑप्शन है। ये है दोस्तों कि चाइना के साथ एक डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट के अंदर
उलझ जाना। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाद में पाकिस्तान भी इसके अंदर ज्वाइन कर लेगा अगर कोई युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना फिर बहुत ही पीछे चला जाएगा। नो डाउट इंडिया भी जा सकता है, लेकिन चाइना का जो ड्रीम है कि उसे अमेरिका को पीछे छोड़ना है और एक वर्ल्ड पावर बनना है, तो वो दोस्तों फिर पूरा नहीं हो पाएगा। और दोस्तों अगर चाइना चाहता है इंडिया के ऊपर युद्ध थोपना, तो ऐसे में दोस्तों चाइना को भी ये पता चल जाएगा कि इंडिया कितना तैयार है, और चाइना के जो शी जिनपिंग के ड्रीम है वो फिर सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाएंगे। और दोस्तों मिलिट्री ऑप्शन के बाद एक चीज और रह जाएगी कि चाइना ने जो हमारा एरिया ऑक्यूपाई किया है, फिर हम चाहेंगे कि उसे चाइना खाली करे और हम उसके एरिया को भी अपने अंदर लेना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों जब तक ये नहीं होता, हमें चाइना को ये कहना पड़ेगा कि बाउंड्री इशू को सेटलमेंट करे, और इसके लिए एक टाइम फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। और अगर चाइना युद्ध के लिए पोस्टपोन करता है या किसी बात के लिए डिले करता है, तो ऐसे में उसे हमें कहना होगा कि हम उसका जो ये एक तरफा नजरिया है उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका चाइनीज साइड के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इससे दोस्तों संभावना है कि हम अपना टारगेट अक्साई चीन और तिब्बत को बनाना शुरू कर दें। और साथ ही दोस्तों हमें इंडिया के अंदर भी ये बात जनता को बतानी चाहिए और बहुत से इसके लिए काम भी करने चाहिए कि चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने की वे कोशिश ना करें, या फिर अपने आप को रोकें चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से। और साथ ही दोस्तों जापान के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर हमने जो इसकी सप्लाई चेन को रोकने का फैसला किया है, उसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और साथ ही वर्ल्ड कम्युनिटी को हमें ब्रीफली बताना चाहिए कि चाइना ने किस तरह का एक्शन लिया है, क्या किया है और उसकी क्या मंशा है, क्योंकि अगर हमने इसमें समय ले लिया या फिर न किया तो चाइना इस वैक्यूम को फिल कर देगा। और दोस्तों हमें हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि जो भी हमारे समर्थक देश हैं और चाइना के अगेंस्ट हैं, वे हमारा समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन हमें अपने बल पे ही ये युद्ध लड़ना है। इतना जरूर इंश्योर होना चाहिए कि युद्ध की स्थिति में जो भी हमारी आर्म्स की सप्लाई है या इक्विपमेंट की सप्लाई है, हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर हैं जो यूएस, इसराइल, फ्रांस और रशिया, वो होती रहे। और साथ ही एडिशनली हमें इंटेलिजेंस भी शेयर करनी चाहिए यूएस से, और यूएस हमारी मदद करेगा, न केवल हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके बल्कि दोस्तों पैसिफिक ओशियन पे भी चाइना को बिजी रखेगा। साथ ही हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को भी साथ में लाके ग्रुपिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्वाड से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जैसा कि यूएस ने कहा है नेटो की तरह होना चाहिए, तो इसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम जो चीज एक्टिवली कर सकते हैं वो है हांगकांग, उइगुर, मुस्लिम, तिब्बत और ताइवान कार्ड का मुद्दा उठाकर। और हमें किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए ताइवान के साथ डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ने से, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, कैसे उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और कैसे वह नॉर्थ कोरिया को यूएस के अगेंस्ट यूज करता है, तो हमें भी बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और ताइवान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों हमें इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के जरिए। और अब चाइना के साथ में ये जो नया कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसने हमें और ज्यादा ताकत दे दी आगे बढ़ने की। धन्यवाद, जय हिंद।